हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से अपने से यूट्यूब चैनल टीच एक्स्ट्रा पर, अपनी फैमिली टीच एक्स्ट्रा पर। आज जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आपके आंसर की रिलीज अंततः हो गए हैं। इतना सब कुछ झेलने के बावजूद आपके जो आंसर की हैं वो रिलीज हो चुके हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि आखिर इसको हम मिलाएं कैसे, क्योंकि जो आपका जो आंसर की है ना, आंसर की जो होता है अपने सीटेट का, वो थोड़ा सा अटपटा होता है। क्यों अटपटा होता है? क्योंकि इसमें लैंग्वेज की बात आ जाती है। लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू। ठीक। अब बात आती 90 तक सही रहता है कि भाई हमारा मेन पेपर है, 1 से 90 तक होगा, कोड के अनुसार हम आंसर को मिला लेंगे। लेकिन बात कहानी फंस जाती है आपके किस पे? तो आपके लैंग्वेज पे, कि आखिर इसको मिलाएं तो कैसे मिलाएं। तो आइए संपूर्ण चीजों को ध्यान पूर्वक हम देखते हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखिए, चीजें समझ में आएगी। और उम्मीद रहेगा, और आपको मैं इतना बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो के साथ साथ अपने क्वेश्चन पेपर को भी रख लें, और हाथ में फोन लेकर, दूसरा कोई फोन हो तो हाथ में लेकर एक तरफ वीडियो को चला लें, और एक तरफ जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वैसे आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम जहां भी आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, भाव हो, प्रणाम कीजिए। फिर हम हमेशा की तरह, आपको पता है कि कोई भी चीज की शुरुआत जो है वो आपके हर एक क्लास की शुरुआत एक आशीर्वाद, एक प्रेम के साथ होती है। तो एक बार क्या कीजिए, प्रणाम कीजिए, और शुरुआत करेंगे आज के इस पॉइंट की तरफ। ठीक। तो आइए देखिए, बात होती है ना, सबसे मैंने क्या बोला कि लैंग्वेज पे बात फंस जाती है। लैंग्वेज पे बात फंस जाती है क्योंकि आपके जो आंसर की है, जो आपके आंसर की जो है वो क्या हो चुके हैं, रिलीज्ड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? रिलीज्ड हो चुके हैं। अब इन चीजों को आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम आंसर की को मिलाते हैं। उससे पहले, सबसे पहले आपको क्या जाना है, तो सीटेट के वेबसाइट पे जाना है। मैं यहाँ पे वेबसाइट का आपको नाम लिख दे रहा हूं। बस यही चीज आपको सर्च करना, और मैं आपको अभी सर्च करके भी दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से करना है। बस ctet.nic.in पे चले जाना है। उसके बाद क्या प्रोसेस है, अभी हम चीजों को समझते हैं। प्रेम पूर्वक साथ में बने रहिए बस। चलिए, सब सिंपल सा, हाथ में फोन हो, गूगल क्रोम खोलिए। गूगल क्रोम खोलने के बाद सबसे पहले जो ऊपर में सर्च और टाइप यूआरएल है, इस पे आप सिंपल सा सर्च कीजिए, ctet.nic.in सर्च कीजिएगा। आपके सामने वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, नीचे आना है। नीचे आने के बाद कैंडिडेट एक्टिविटी में, वैसे तो आमतौर पे आपको यहां पे भी मिल जाएंगे न्यूज पब्लिक नोटिस में, लेकिन नहीं, हम सबसे नीचे में आते हैं और कैंडिडेट एक्टिविटी पे देखना है कि व्यू ओएमआर सबमिट की चैलेंज लिखा हुआ है। बस इस पे हमको क्लिक करना है। क्या करना है? इस पे हमको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। और एक बात दिमाग में हमेशा नोट डाउन कीजिएगा कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्मेट में होना चाहिए। कैसा फॉर्मेट है? तो जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1999। ठीक। फॉर एग्जाम्पल मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 है। आपको कैसे लिखना है? यहाँ पे तो रोल नंबर आ जाएगा अपना, आपके क्वेश्चन वाले क्वेश्चन लेट में आपका, अर्थात जो आपका क्वेश्चन है पेपर है उसमें रोल नंबर दिया हुआ है। अर्थ दिया हुआ क्या है, मतलब कि आप उस पर नोट डाउन किए हैं, लिखे हुए हैं, अर्थात रोल नंबर होगा। डेट ऑफ बर्थ का क्या फॉर्मेट है, जैसे कि 2 जनवरी 1999, तो आपको 2 लिखना है, और क्या लिख रहा है, स्लैश है तो स्लैश लिखेंगे। और जैन के लिए आप क्या होता है, 1 होता है तो 01 लिखेंगे, याद रखिएगा। फिर स्लैश 1999। बस ये ऐसे फॉर्मेट होगा। आप यहां पे लिखिएगा 2/1/1999। बस हम क्या करेंगे, सर्च कर देंगे रोल नंबर के बाद। आइए आपको हम करके दिखाते हैं। हमारे पास एक मित्र का जो है वो आया हुआ है, तो हम चेक करना चाहेंगे। आइए हम रोल नंबर लिखते हैं। चलिए, ये क्या है कि हम यहां पर रोल नंबर लिखना चाहेंगे। चलिए, फिर हम डेट ऑफ बर्थ यहां पर आप नोट डाउन करते हैं। ठीक। हमने क्या किया, हमने जो है यहां पर लॉगिन कर दिया है। हमने क्या किया है, तो यहां पर हमने क्या किया है,
यहां पर हमने क्या किया है, डाल दिया है। अब हम नॉर्मली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। किस पे? लॉगिन पे क्लिक करने के बाद, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो यहां पर क्या दिख रहा है, आपको जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक, तो यहां पे डाउनलोड आंसर की, दूसरा सबमिट की चैलेंज, मेक पेमेंट, और चौथा यहां पर लास्ट में आप डाउनलोड ओएमआर सीट आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कि आपने जो रंगा है ना क्वेश्चन, आपने जो आंसर रंगा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड आंसर की पे क्लिक करना है। डाउनलोड आंसर की पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद ये कुछ देख रहे हैं इस तरीके से ओपन हो गया। ठीक, अब हमको बुकलेट डाउनलोड, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना। किसको? आपके आंसर को जो आपने लगाया है। अर्थात आइए हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं उसको भी। तो आपको बैक वापस उसी पे आ जाना है। उस पे आ जाने के बाद देख रहे हैं ये है हमारा, हमने ओएमआर सीट को डाउनलोड कर लिया और आंसर की को डाउनलोड किया हमने। अब ओएमआर सीट को हम डाउनलोड करते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको भी आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ठीक, चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। आइए जरा हम ओपन करते हैं, जल्दी हो जाओ ओपन। टन टन छू, कहाँ गया जी? आइए, तो क्या है, तो यहां पे ओपन हो गया है। अब देखिए ये क्या है, तो ये मेरे प्यारे मित्र इनका है, अर्थात इनका क्या है, तो रोल नंबर है, अर्थात इनका ये क्या है, बुकलेट है। इनका क्या है, मेन बुकलेट कोड क्या था, के था। तो के आंसर सीट में हम, आंसर में जो है हम आंसर की में हम के को देखेंगे। किसको? के को देखेंगे। और लैंग्वेज में भी इनका के ही था। ठीक, लैंग्वेज 1 में क्या है, लैंग्वेज 2 में क्या है, सभी में इनका के था। आइए हम के को देखते हैं, अब मजा लेते हैं क्या क्या रंगे हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ही जवाब दिए हैं 3 नंबर। आइए हम पहले के को निकाल लेते हैं। जल्दी से हम अपना आंसर की को खोलेंगे। आइए, अब हम क्या करते हैं, आंसर की को खोलते हैं। कहां गया जी आंसर की? खुल जा सिम सिम। चलिए, खुल जा सिम सिम में हमने अब आंसर की को खोला। क्या था इनका? सेट आई नहीं था, के था। क्या था जी? के था। तो आ जाइए, आई के बाद जे, जे के बाद हमारे पास कुछ ये आ गया के। चलिए, तो के निकल कर आया। ओ, ये 91 का है, शुरुआत में जाते हैं। ठीक, शुरू में सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा मेन पेपर का। ठीक, ये है आई है, ये जे है, और ये के है। क्योंकि ध्यान पूर्वक चीजों को समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का इनका आंसर क्या, आंसर क्या होगा हमारे आंसर में? 3 होगा। हमारे आंसर में क्या होगा? 3 होगा मेरे प्यारे मित्र। क्लियर है? दूसरा जो है वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 होगा। कहीं कहीं पे ऐसा होगा, क्योंकि कथन कारक वाला भी होता है। अब आ जाइए, ये उसके लिए नीचे में क्या दिया है, यहां देख सकते हैं। नीचे में दिया हुआ है, अगर किसी में अगर लिखा है, मान लीजिए 25 का यहां पर 1 लिखा है, अगर यहीं पे ए लिख देता, इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 होगा दोनों। बी का मतलब 1 और 3 होगा। सी का मतलब 1 और 4 दोनों होंगे। डी का मतलब 2 और 3 होगा। और ई का मतलब 2 और 4 होगा। ई का मतलब 3 और 4 होगा। और कहीं पे जेड लिखा है, इसका मतलब सबे आंसर सही होगा। अर्थात ये क्वेश्चन का बात है जो कि हमने आपको अभी बताया। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आइए थोड़ा सा मजा लेते हैं। क्या मजा लेते हैं कि क्या है इनका आंसर। तो चलिए, इनका क्या था? के था। के में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इनका 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? तो 3 होना चाहिए। तो आइए अब हम मिलाते हैं। देखिए क्या है, ये है बुकलेट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 3, अरे वाह, सही है एकदम। क्या जी? एकदम करेक्ट है। मतलब कुछ इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, 1 का सही हो गया। अब इसी तरीके से जैसे कि 2 का इन्होंने आंसर दिया है 4, 2 का इन्होंने क्या दिया है आंसर? इन्होंने 4 दिया है।
कोई बात नहीं। अब आ जाइए आंसर की को खोल लेते हैं। आंसर की को देखें तो ये क्या है, यहां पर देखिए 2 का यहां भी क्या है 4 है। वाह, दो दो आंसर जो है वो इनका करेक्ट हो रहा है, मतलब सही हो रहा है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से 1 से लेकर 90 तक जो आपका मेन पेपर की कहानी है, जिसमें मैथ हो जाए, सीडीपी हो जाए, आपके ईवीएस हो जाए, अर्थात तीनों जो है वो आपका एक आपका क्या 90 तक होता है। 60 30 30 30 30 30। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, अब कहानी फंसती है मेरे प्यारे मित्र, सब लोग तो 90 तक मिला लेंगे। अब कहानी फंसती है 90 के बाद, 90 से। ठीक, 90 से कहानी फंसती है। अब कहानी जब फंसती है 90 से, अब आपको दिमाग में डालना है कि आपके क्वेश्चन का बुकलेट क्या था। बुकलेट नंबर क्या था आपके लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज के लिए जरा हम देखने की कोशिश करें तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है लैंग्वेज 1 के लिए बुक का कोड क्या है, के है, और लैंग्वेज 2 के लिए भी बुक का कोड के है, और आपके ओएमआर सीट में भी सेम था। क्लियर है? अब आ जाइए हम मिलाते हैं, के को निकालते हैं, और इनका जो है वो हिंदी था और शायद संस्कृत रहा होगा, इंग्लिश रहा होगा। ठीक, आ जाइए हम मिलाते हैं। आपका जो भी हो लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में, कोड को निकालिए, आंसर मिलाइए। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने यहां पर क्या किया, हमने निकाला। अब 90 के बाद, 90 के बाद सभी क्या है, दोनों के ही हैं। हम के को निकाल लेते हैं। इनका हिंदी था अपना लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 1 में हिंदी था, तो आंसर को निकालते हैं। आइए, चलिए आ जाते हैं नीचे, जरा नीचे आ जाओ। पेपर 1, पेपर 1, पेपर 1, इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश है। हिंदी आपको देखना है ना, ये मेन का है। चलिए, देखिए आ गया। सेट आई है, लेकिन हमको क्या है, मेरा सेट के है ना, तो के पे आइए हिंदी पर, के हिंदी पे आइए। जे हो गया ये, अब के हो गया ये। बस आ गए हम, के पास आ गए। जरा देखिए, सेट के पेपर 1 आपका लैंग्वेज में 1 में क्या होगा, हिंदी होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। लैंग्वेज 91 का आंसर 2, 92 का 1, 93 का 4, 94 का 3, अर्थात 2 1 4 3 ऐसे मिलाइए। यहां पर यही है, 91 से आपका लैंग्वेज 1 में हिंदी है, तो 91 से 120 तक लैंग्वेज 1 आएगा आपका। भले हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब आ जाइए, हम चलते हैं बुकलेट पर। देखिए, अब आ जाइए 91 पे आ जाते हैं। 91 का क्या है, इनका आंसर जरा हम देखें। देखिए 91, 90 तक तो मेन था। अब 91 का इन्होंने क्या लगाया, दू लगाया। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, दू है, फिर दू है, फिर क्या है, दू है, एक है, चार है, दू है, एक है, चार है, 91 92 93। हमको तो सही लग रहा है। अर्थात आपके पास एगो मोबाइल में होगा, दू गो मोबाइल रख लीजिएगा, चाहे एक गो मोबाइल में थोड़ा आगे पीछे करके चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। 2 1 4 सही है, इनका लगातार 3 गो सही है। अर्थात ये कुछ इस तरीके से आपको मिलानी है, और 120 तक आपका पेपर 1 का, आपका लैंग्वेज 1 का है। 121 से जो है वो आपका कहाँ शुरुआत होती है, तो आपके लैंग्वेज 2, भले वो आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, आप चेक कर लीजिएगा। बस समझ गए? तो ये था हमारा प्रोसेस। इस तरीके से आपको क्या करना है, चेक करना है। क्लियर है? चलिए आइए, ठीक, आइए। अब देखिए लैंग्वेज कोड का अगर हम बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे 2 और 1 की क्या कहानी है, जरा इसको समझिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 को 2 से डिनोट किया है, और लैंग्वेज 2 को 16 से डिनोट किया है।
याद रखिएगा। बुक कोड क्या है? सभी का के है। क्लियर है? चीजें समझ में आई? चलिए, ये 2 और ये 16 है। देखिए 2 का क्या मतलब है, सिंपल सा देखिए, ये लैंग्वेज 1 में इनका क्या है? 2 है, और लैंग्वेज 2 के लिए 16 है। देखिए अब चीजों को समझिए, क्या कहानी है, चीजों को समझिए। देखिए यहां पर क्या है कि लैंग्वेज 1 का क्या है जी? तो ठीक, चीजें समझ में आ रही है। तो पेपर 1 में इनका क्या था? दू का मतलब हिंदी था, दू का मतलब हिंदी है इनका, हिंदू का मतलब लैंग्वेज 1 है, और 16 का मतलब क्या था इनका? लैंग्वेज 2 था। आइए 16 में देख लेते हैं इनका लैंग्वेज 2 में क्या था। वैसे इनका आई थिंक मुझे याद है कि संस्कृत था इनका। ठीक, 16 नंबर देखना है। 13 नंबर पे नेपाली है। ठीक, आप तो नेपाली है नहीं, ठीक है। चलिए 14 नंबर, 15 नंबर, 16 कहाँ है जी? 16 देखिए, हमने बोला ना, आई थिंक इनका संस्कृत था, तो आई सेट आई है। अब यहां सर आपको क्या करना है? के निकाल लेना है। के में देखिए, देखिए आराम से प्रेम पूर्वक देखिए, इनका क्या है? 16 का मतलब संस्कृत, जो कि आपको अभी हमने बताया। तो ये था कुछ प्रोसेस, आपको जो है वो 91 से नहीं, 120 के बाद से चेक करना है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये है अपनी कहानी, अपने कैसे अपना चेक करना है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई है, प्रोसेस समझ में आया है। तो ध्यान पूर्वक प्रोसेस को देखिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि आपको क्या करना है, सामने में एक साइड में दो गो मोबाइल ले लेना है, एक एगो मोबाइल में अपना वीडियो चला लीजिए, दूसरा मोबाइल में अपना आंसर की खोलिए, लॉगिन कीजिए, डाउनलोड कीजिए ओएमआर सीट, और क्या कीजिए, मिलाइए। ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोड पर दिक्कत करते हैं ना, तो जो हम लोग शुरुआती तौर पर आंसर का एनालिसिस करवाया था, उसमें बहुत क्वेश्चन का आपको क्या हो सकता है कि बहुत क्वेश्चन क्या है, एनालिसिस था, और एनालिसिस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ गलत होते ही होते हैं। तो अगर आप उसको कंपेयर कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आपने मारा है क्वेश्चन में टिक, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर होगा 3, आपने टिक लगा दिया 3 पे। अब बुकलेट में पता चल रहा है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शन करेक्ट कर दिया है, गोला कर दिया है। यह बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसमें भी सबसे बड़ा समस्या हो जाता है। और मैक्सिमम हमारे जो मित्र हैं ना, वो ये गलती करते हैं। ठीक, तो गलती नहीं करना है, कुछ इस तरीके से बचिए। आज आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, कल कोई और एग्जाम दीजिएगा, कोई और बेस्ट टू बेस्ट काम कीजिएगा, बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, इस सबसे बचिए जरा। क्वेश्चन में कुछ और मारना और बुकलेट में कुछ और रंगना, ये थोड़ा सा इससे गलत को पहचानिएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा या कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, साथ में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।